दोस्तों, अगर आप 2000 के दशक के किड हैं तो आपको बचपन का वो वक्त जरूर याद होगा जब पोगो और कार्टून नेटवर्क पर छोटा भीम का डंका बजता था। ढोलकपुर के भीम ने हर बच्चे का दिल जीत लिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि भीम की इस भारी कामयाबी के पीछे जो दिमाग था, यानी ग्रीन गोल्ड एनिमेशन के फाउंडर राजीव चिल्लाका, उन्होंने भीम के हिट होते ही एक और ऐसी मास्टर स्ट्रोक खेली जो सीधे हमारे बचपन की सबसे बड़ी याद बन गई। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सन 2008 में आए एक ऐसे आइकॉनिक कार्टून शो की जिसने एक्शन, माइथोलॉजी और एंटरटेनमेंट का ऐसा तड़का लगाया कि हार बाछा सुबह सुबह टीवी के सामने चिपक जाता था। कृष्णा बलराम। छोटा भीम के हिट होने के बाद क्रिएटर्स एक ऐसा शो बनाना चाहते थे जो सिर्फ मजाक मस्ती ना हो, बल्कि उसमें साचा एक्शन और साची ब्रदरहुड, भाइयों का प्यार दिखे। और इसके लिए हमारे इतिहास के सबसे बड़े दो भाइयों से बेहतर कौन हो सकता था? श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम भगवान की कहानी नहीं थी। क्रिएटर्स ने इस कार्टून को एक बिल्कुल यूनिक मॉडर्न अंदाज में बनाया था, जहां कृष्ण और बलराम को 8 और 9 साल के बच्चों के रूप में दिखाया गया, जो वृंदावन को हर मुसीबत से बचाते थे। अब बात करते हैं इस शो के उन कैरेक्टर्स की जिन्होंने शुरू से लेकर एंड तक इस शो को यूनिक बनाया। एक और कन्हा, श्री कृष्णा। शो में कन्हा को बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया जैसा हम उन्हें सोते जागते सोचते हैं। शांत, मुस्कुराता हुआ, दिमाग से तेज और हमेशा बंसुरी बजाने वाला। कन्हा के पास ऐसी मायावी शक्तियां थी कि वो बड़े से बड़े असुर को चुटकियों में हरा देते इंटरनल प्लानिंग से। 2. बलराम। कन्हा के बड़े भाई, जिन्हें हमेशा गुस्सा आता था, जो बात से पहले अपनी भरी गड़ा उठाते थे और जिनकी ताकत के सामने बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते थे। बलराम का डायलॉग, कन्हा, मैं इस असुर को छोड़ूंगा नहीं, आज भी हम सबके कान में गूंजता है। 3. गधा। गधा को इस शो में कृष्णा की सबसे सच्ची दोस्त और उनकी प्रोटेक्टर की तरह दिखाया गया। वो हमेशा कान्हा के मक्खन की फिक्र करती थी। 4. उधो और मद। ये थे इस शो के असली कॉमेडी किंग। जैसे मोटू पतलू में मक्खन और समोसा होता है, वैसे ही यहां मक्खन चोरों की सेना में उधो मधो की दोस्ती और उनकी बेवकूफियां शो को एक जबरदस्त एंटरटेनमेंट फैक्टर देती थी। शो की शुरुआत हमेशा बहुत ही लाइट हार्टेड होती थी। वही यमुना किनारे गैयों को चराना, यशोदा मैया से मक्खन चुराना और गलती से दही की मटकी फोड़कर दोनों भाइयों का एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। लेकिन असली मजा तब आता था जब वृंदावन पर किसी असुर का साया पड़ता था। अब आते हैं इस शो की कोर स्टोरी और कोर थीम पर। कंस हमेशा वृंदावन को तबाह करने के लिए नए नए असुरों को भेजता रहता था, लेकिन क्रिएटर्स ने हमारे पुराणों की स्टोरीज को लेकर उन्हें एक यूनिक एक्शन एडवेंचर कार्टून में बदल दिया। शो का सबसे बड़ा और धांसू आर्क था पाताल लोक एडवेंचर्स, जब कंसा का भेजा हुआ एक बहुत ही शतिर और यूनिक दानव मयासुर वृंदावन के बच्चों और उनकी प्यारी गैयों को किडनैप करके जमीन के गहरे रास्ते से पाताल लोक ले जाता है। पाताल लोक का नजारा देखकर हम सब बचपन में डर जाते थे। चारों तरफ काला धुआं, आग की नदियां और चलती हुई मायावी पत्थर की दीवारें। यहां पर दिखाया जाता था दोनों भाइयों का असली तालमेल, टीम वर्क। जब एक विशालकाय पत्थर की दीवार उन्हें कुचलने आती तो बलराम आगे बढ़कर अपनी भरी भरकम शक्ति से उस दीवार को बीच में ही रोक लेते थे। ये सीन्स बच्चों के लिए किसी मार्वल या एनिमे मूवी से कम नहीं थे। और वहां मायासुर जब अपना रूप बदलकर कभी खुनार सांप, कभी शेर बनकर धोखे से बलराम पर पीठ पीछे से वार करने लगता, तब हमारे कन्हा अपनी मायावी बंसुरी बजाते थे। बंसुरी की उस धारावाहिक धुन से मयासुर का दिमाग चकरा जाता, वो हिप्नोटाइज हो जाता और उसके बाद बलराम अपनी गदा से एक आखिरी ब्लो मारते थे। मयासुर का मायावी मुकुट टूट जाता, उसकी शक्तियां खत्म हो जाती और पाताल लोक का वो काला धुआं हमेशा के लिए गायब हो जाता। दोस्तों, ये शो सिर्फ टीवी एपिसोड्स तक ही नहीं रुका।
ग्रीन गोल्ड एनिमेशन ने इसकी कामयाबी को देखते हुए इसकी कई सारी एनिमेटेड मूवीज भी बनाई, जैसे कृष्णा बलराम द वॉरियर प्रिंसेस और कृष्णा बलराम रिटर्न ऑफ द डीमन। इन मूवीज में एनिमेशन का लेवल और उनके एक्शन सीक्वेंस टीवी शो से भी 10 गुना बेहतर थे। शो की एंडिंग तक आते आते हमने देखा कि कैसे कृष्णा और बलराम ने न सिर्फ वृंदावन के असुरों को हराया, बल्कि बच्चों को यह भी सिखाया कि चाहे बुराई कितनी भी मायावी, कितनी भी ताकतवर और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके सच सच्चाई है और भाइयों का प्यार है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी झुकना ही पड़ता है। हर एपिसोड का एंड बहुत ही खूबसूरत होता था। शाम का वक्त, यमुना नदी का किनारा, कन्हा की बंसुरी, बलराम का मुस्कुराता चेहरा और यशोदा मैया के लड्डू, ये हमें एक अजीब सा सुकून दे जाता था। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी और पूरी जर्नी हमारे बचपन के सबसे आइकॉनिक कार्टून कृष्णा बलराम की। राजीव चिलाका और उनकी टीम ने छोटा भीम के बाद एक ऐसा लेजेंड बनाया जो आज भी अगर हम YouTube या कहीं देख लें तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं और बचपन का वो वक्त याद आ जाता है जब दोस्तों के साथ बैठकर हम कहते थे, मैं बलराम बनूंगा और तू कृष्ण। आज के हाई ग्राफिक्स एनिमे के जमाने में भी इस कार्टून की सस्ती पर साची कहानियों का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपको भी इस वीडियो को देखकर अपना बचपन याद आया और कृष्णा बलराम की ये नॉस्टैल्जिक जर्नी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, अपने बचपन के दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में अपना सबसे फेवरेट कैरेक्टर जरूर बताना और लिखना जय श्री कृष्ण। मिलते हैं आपसे अगली एक और धांसू रीकैप वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।